आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बगल में एफएल टावर बन रहा है तो थोड़ा सा शोर आएगा, हो सकता है आए, परेशान मत होना यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं। बुलिंग की आज हम फिर से बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है ये। एक स्टडी हुई है। स्टडी क्या, बेसिकली यहाँ पे स्कूल्स जो हैं, कहना नहीं चाहिए बट कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव सेंटर्स बनते जा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं, परेशान हैं। माहौल ऐसा कई बार टॉक्सिक हो जाता है कि दे टेंड टू अवॉइड। पहले के ज़माने में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो लगता था कल जल्दी आए, निकले भागे स्कूल। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, टीचर्स भी ऐसे ही हो रहे हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको ज़्यादा, भाई देखो 100 में से 90 या 95 एवरेज ही होते हैं, 5 होंगे एक्स्ट्रा, 1 होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वही है कि एकेडमिकली जो अच्छा होता है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इतिहास गवाह है यार कि जिसने बहुत अच्छा नहीं किया अपने, मतलब जो बहुत ही नॉर्मल था, उसने अपनी मेहनत से दुनिया को जीत लिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और अंडरलाइंग प्रॉब्लम है बुलिंग। तो हम बात करेंगे दोस्तों बुलिंग की। बुलिंग है क्या? ये कॉमन कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ही डेंजरस है, और ये एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है। समाज में होगा लेकिन समाज में इसको ना जगह नहीं दी जाती। मर्द रोते नहीं है, है ना, अरे यार ये तो तुम भैया, अगर बुलिंग हो रही है, जैसे पहले रैगिंग होती थी, रैगिंग तो सीनियर्स का हक है, रैगिंग करो, लेकिन तुम रैगिंग के आड़ में किसी को इतना मार रहे हो कि वो हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है। यही बुलिंग के साथ है। बुलिंग, यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा बुली करते हैं, टीचर्स ध्यान नहीं देते, प्रशासन ध्यान नहीं देता, स्कूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बड़े बड़े स्कूलों में हो रहा है, बड़े बड़े जो एकदम नामी गिरामी स्कूल है। अभी मैंने एक स्कूल का भी याद होगा आपको, कुछ महीने पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था बुलिंग के चलते। बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। और आप ये देखिए यहां पे एक बुलिंग जो है, इट इज गेटिंग वेरी वेरी कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स। और ये स्कूलों में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। बच्चे जो हैं जो बुली करते हैं, देखिए इसमें 2 कैटेगरी है, एक जो बुली करते हैं और एक जो बुली होते हैं। बी की जो कैटेगरी है वो बच्चे हैं, या तो उनको रोकेंगे लेकिन ज्यादा रोकते नहीं, क्योंकि जो बुली करते हैं वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़े से स्ट्रांग का दबदबा होते हैं ना इस टाइप के। आई होप भाई सबने एक्सपीरियंस किया है, हर कोई स्कूल गया है, क्लास में एक होता है, 2-3 होते हैं, तो या तो वो उनकी साइड हो जाते हैं कि चलो ये विक्टिम है और इसको छेड़ो। तो ये बहुत दिक्कत है भाई। बच्चा है, आप समझिए कि बचपन ही, जब मैंने सेशन लिया था जब ये कॉन्फिडेंस का, तो बचपन को ही तो ट्रैक करना होता है। अगर बचपन आपका अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका करियर अच्छा होगा। करियर नहीं तो कम से कम आपकी जो लाइफ है वो बढ़िया होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इतना बुली कर रहे हैं और बुली हो रहे हैं, तो समझिए कि वो जो घाव है ना वो आप हमेशा रहेंगे। तो बचपन से ही तो आपका जो आने वाला समय है वो डिसाइड होता है। तो ये आप समझिए कि बहुत ज्यादा है। अब समझिए कि बच्चा जो है स्कूल जाता है, स्कूल सीखने की जगह होती है, लेकिन वहां पे वो सीखता तो कुछ नहीं है बल्कि और ज्यादा परेशान होके आता है। सटल बुलिंग होती है, सटल बुलिंग। अब सटल बुलिंग क्या होती है? ये बुलिंग हो रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। नेम कॉलिंग, फालतू के नाम से, मोटे, ए काले, इस तरीके के नाम से बुलाना। अब भाई आप खुद समझिए कि अगर आपको कोई इस तरीके के नाम से बुलाए, हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है। ए टकले, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से बुलाए कोई, तो सही लगेगा? नहीं लगेगा। शेमिंग, बॉडी शेमिंग, लड़कियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई लड़का या लड़की मोटी हो, तो अभी केस स्टडी में बताऊंगा, तो उसको अरे वो देखो मोटी, वो देखो, इस तरीके के नाम जो है वो दिए जाते हैं। गलत है। वो कॉन्फिडेंस एकदम लो कर देता। क्या बच्चा पढ़ेगा? पहले इसी से जूझ ले। लगातार क्रिटिसाइज करना, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। टीचर्स भी कई बार बुलिंग में शामिल हो जाते हैं, कई बार, है ना, बच्चों के साथ मिलके मजाक उड़ाते हैं। एक बच्चे को खड़ा किया, एक बच्चे ने कुछ कमेंट पास किया, बुली किया, और वो टीचर भी शामिल है। ये टीचर भी इसमें, ये लोग तो बहुत ही, ये टीचर है ही नहीं, ये गुरु नहीं है। पढ़ाना भी 4 सवाल पूछ लो, 4 सवाल कायदे के पूछ लो, बता नहीं पाएंगे, ये ऐसे हैं। और उसके बाद बीइंग
ऑस्ट्रेसाइज्ड, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ बच्चों तो सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं। ये है, ऐसे केसेस अभी सामने आए हैं। और वही है कि कई बार बच्चों के र्यूमर्स भी फैलाई जाती है, र्यूमर्स भी, किसी से दुश्मनी हो गई, र्यूमर फैला दी, ये भी एक तरीके की बुलिंग है। कह रहे तुमको पता है वो एक नंबर का गधा इंसान है, उसने ये किया हुआ है, तो सब बच्चे उससे नफरत करने लगे, एकदम ऑल अलोन, तारे जमीन पर वाला। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जैसे एलॉन मस्क बहुत बुली हुए थे, उनको रोज मारा जाता था स्कूल में, और अब वही लोग उनसे जॉब मांगते हैं कि भैया जॉब दे दो। बुली देखिए होते हैं बच्चे अक्सर, और आप देखेंगे कि ये लोग कट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बुली से, जो वैसे तो ये सही नहीं है, लेकिन कई बार जब ये कटते हैं तो बेस्ट इनका सामने आता है। ये किताब पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, अक्सर दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। देखिए जो लोग टैलेंटेड होते हैं ना, वो थोड़े अलग ही होते हैं। अब वो अलग होते हैं, वो समाज में ढल नहीं पाएंगे, तो बच्चों को लगता है, टीचर्स को लगता है ये पागल है। माइकल फेराडे हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये सब दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब अलग थे, सबके सब दिमाग इतनी तेज था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब वही है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल वेलबींग, और कई बार तो इनका जो सेल्फ है ना वो खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही कमजोर महसूस करना, बहुत ही कमजोर कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, स्कूल जाने के नाम से एकदम थर थर कांपते हैं। वल्नरेबल कि कल जाऊंगा फिर बुली किया जाऊंगा, और बाकी बच्चों के लिए भी वल्नरेबल हो जाते हैं। और तारे जमीन पर आपने देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है, वो बहुत ही शानदार मूवी है। स्पीक, बोल नहीं पाते हैं ये, नॉट एबल टू स्पीक, अपने पेरेंट्स से नहीं अपनी दिल की बात कह पाते कि दिक्कत हो रही है। ये हम सबने फेस किया है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक। अब उनको लगता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, और कई बार देखिए पेरेंट्स 90% साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बोलेंगे, कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, ये इट्स दी नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल। बच्चों को खुल के बताना चाहिए, और पेरेंट्स को भी लगातार पूछते रहना चाहिए कि बेटा सब ठीक है। फीलिंग लाइक विक्टिम कि मेरे साथ ही बुरा होता है, पूरा एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, जो कि आगे आने वाले समय में जो इनका करियर होगा, जो इनके रिलेशनशिप्स होगी, उस पर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों मैं एक आईपीएस को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, वो डीएसपी है, लेकिन जब उनकी मम्मी या पापा का फोन आता है वो ऐसे कांपने लगते हैं। आप समझ रहे हो, वो कांपने लगते हैं अगर उनके मम्मी पापा कॉल करते हैं तो। ऐसा हिसाब किताब है। तो कई बार तो खैर, अब आप बोलेंगे सर पेरेंट्स, यहाँ तो पेरेंट्स की बात है, कई बार ऐसा होता है भाई, हर वक्त हमारे पेरेंट्स सही भी नहीं होते। एनसीईआरटी पॉलिटी का शानदार कोर्स है भैया, कब अवेल करोगे? इसकी क्लास जो है वो 1 जून को शुरू होने वाली है, मजा आने वाली है। 6 से 12 तक पूरी एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए ये भी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप जरूरी नहीं आप उसको स्कूल भेजें। मैं तो बिल्कुल ये मानता हूं कि अगर बच्चा अलग है तो उसको अलग तरीके से ही पालिए। अगर आपको लग रहा है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, हटा दीजिए उसको स्कूल को, नो नीड टू। बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया स्कूल्स हैं, जैसे कुछ लोग बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ बच्चे बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, कई ऐसे फाइन आर्ट्स के स्कूल हैं बहुत बढ़िया, कई ऐसे फैशन स्कूल्स हैं जहां पे उनकी आर्ट को बहुत एक दिशा मिल सकती है। या घर में बैठ के पढ़ाइए आप। कितने लोग हैं, कितने टैलेंटेड लोग हैं जिनको घर में बैठ के होम स्कूलिंग की जाती है। बिल गेट्स को होम स्कूलिंग की गई थी, आपको पता है कि नहीं? बहुत समय तक वो स्कूल ही नहीं गए थे, होम स्कूल किया गया था कि बेटा हम ही तुमको बैठ के पढ़ाएंगे। ऐसा भी है, इट्स ऑल गुड। नॉलेज ही तो चाहिए ना। बोलते कि अरे सोशल मिलेगा, सोशल, ये सोशल मिल रहा है। वो स्कूल में जा रहे हैं परेशान होकर, एकदम कह रहे हैं कि भाई ऐसा समाज कैसा है ये, हमको तो रहने ही नहीं ऐसे दोस्तों के साथ। क्या फिर कैसा इंटरैक्शन है ये? सर्वे ने क्या बोला है, देखिए अब ये 2013-2014 का प्रॉब्लम, ये कि इस पे सर्वे भी नहीं होते हैं। एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए और सरकार उसे ध्यान देना। ये बच्चे फ्यूचर है हमारा, और फ्यूचर ही अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। 1500 स्टूडेंट्स और 83 टीचर्स पे सर्वे किया गया था। अब इन्होंने ये माना कि हाँ बुलिंग जो है वो रैम्पेंट है, और इसमें प्राइवेट स्कूल भी आते हैं और सरकारी स्कूल भी आते हैं। सरकारी स्कूल में तो बुलिंग क्या, वो तो टीचर या लंबा मोटा ठंडा लेके आते हैं। पहले तो भाई बहुत, अब तो काफी सख्ती हो गई है और मारना शुरू करते हैं एकदम तड़ातड़। अब एक्सेप्टेड एज नॉर्मल, स्टूडेंट्स में इट इज नॉर्मल कि यार बुलिंग ही तो है,
क्या है, बुलिंग कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है, इट्स अ नॉर्मल। टीचर्स भी बोलते हैं ये नॉर्मल है, टीचर्स भी एकदम थोड़ा साइड हो जाते हैं। और जो चिल्ड्रंस है उनको यही बोला जाता है कि यू हैव टू डील विद इट। ये सर्वे में पाया गया है कि भैया तुमको ये झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा, बात यही है, क्यों झेलना पड़ेगा। अब यूजर्स बता रहे हैं कि भाई हम वर्बल और सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो हम तो या तो ऐसे बोल के नीचा दिखाते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू नीचा दिखाते हैं, या कभी कभी तो मार भी देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, बच्चा क्या कहेगा। और जो रिसीविंग एंड पे होता है, हम अगर वो खराब दिखते हैं, सबसे ज्यादा अगर लुक्स खराब है, उनको बहुत मारते हैं, उनको बहुत नीचा दिखाते हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं या उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे भी कुछ टॉपर्स भी बुली होते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बुली किया जाता है। ज्यादातर ने यही बोला कि हम इसीलिए उनको मारते हैं या उनको बुली करते हैं ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। ये छोटे बच्चे हैं, इनको सबक सिखाया जा सके। और जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी ये बोला कि भाई टीचर्स जो है वो पार्शियलिटी करते हैं। ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो उन्हीं पे ही ध्यान देते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होता है। जो नॉर्मल है या जो पढ़ने में खराब है उन पे तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। तो टीचर्स भी काफी ज्यादा पार्शियलिटी करते हैं। अब फीस तो हर कोई उतनी ही दे रहा है, तो टीचर को हर स्टूडेंट पे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वो किसी और पे दे रही है। ऐसा तो है नहीं, सब फीस तो आप उतनी ही देंगे ना। अब ये देखिए 2 केस स्टडी हैं। तो पहली केस स्टडी वही है कि एक लड़का था माइनॉरिटी कम्युनिटी का जिसको ADHD था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, और इस तरीके का डिसऑर्डर इंसान बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा पैनिक करता है, और अगर उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे काम करता है ना कि अगर उसमें कोई कुछ बोले, बहुत ज्यादा परेशान करे, तो बहुत ज्यादा एक्टिव वो लड़ने लगेगा। तो बच्चा था भाई, इसका सोल्यूशन है, समझ नहीं पाए। लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, बहुत जबरदस्त, ही वॉज बैडली बुलीड, गजब मारा जाता था ये। और दिल्ली में ही ज्यादातर आपको कांड इस तरीके के दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। पूरे भारत में होते हैं, वैसे पूरे भारत में बहुत ज्यादा होते हैं, बट क्योंकि दिल्ली कैपिटल है तो एक वेल नोन स्कूल दिल्ली में ये हुआ। अब इनका डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे था इसका कि फिर वो भाई जब कोई बुली करता तो ये लड़ाई की, इसने खड़ा हुआ है उनके खिलाफ। बट टीचर्स को लगा कि भाई यही जो है वो लड़ाई कर रहा है, अब जो बुली हो रहा है उसी को ही सस्पेंड किया जा रहा है। और रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा खराब कि बहुत ही गलत बिहेवियर है, एग्रेसिव है ये, इस तरीके का। तो जब ये इसने पेरेंट्स को अपनी बात बताई, तब पेरेंट्स ने फिर कंप्लेन की। जब पेरेंट्स ने कंप्लेन किया तो इनफैक्ट सस्पेंड इसी बच्चे को किया गया। ये क्या हिसाब किताब है। तो ये चीज है। अब वही है कि ये डिप्रेशन में चला गया, अपनी लाइफ को खत्म करने वाला था, अबाउट टू सुसाइड, लेकिन तभी इसकी फैमिली स्टेप इन की और मदद की। 7 साल हो गए हैं इस बात को, 2013 की बात है ना, 14 की बात है, लेकिन आज भी ये घाव भरे नहीं है। अभी भी जब ये बात वही कह रहे हैं ना कि जब आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद करते हैं ना, सिहर जाते हैं, ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में चले जाएंगे। केस स्टडी 2, एक लड़की जो काफी अच्छी थी अपनी पढ़ाई में बट फिजिकली एक्टिव नहीं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा वेट उसने गेन किया हुआ था, वो भी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी और उनकी फैमिली भी अच्छी थी। देखिए क्या है ना कि ये लोग जो जैसे बच्ची है ये, इसकी फैमिली लकी इसलिए थी ये क्योंकि इसकी फैमिली बढ़िया थी। ज्यादातर जो इसकी फैमिली के लोग थे ना वो डॉक्टर्स थे या हेल्थ रिलेटेड फील्ड में थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मान लीजिए कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में होती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो अब वही इसके क्लासमेट्स लगातार कमेंट्स पास करते थे, बर्थडे हो चाहे कोई भी ओकेजन हो, बस नीचा दिखाना है। वेट ज्यादा था इसका तो उस पे कमेंट्स पास किए जाते थे। और आप समझिए कि अगेन शी स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। पहले बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर इसने अपनी फैमिली को पूरा बताया। अब इसको भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना था, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, परेशानी, फैमिली ने भी काफी मदद की, तो उससे ये बाहर तो आ गई, लेकिन अभी भी उसके घाव जो है वो है। समझ रहे हो, बात ये है कि जो इफेक्ट होते हैं ना ये बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग होते हैं, और इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म तो होता ही है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बच्चा परेशान, बच्चा सुसाइड तक कर सकता है, उसको कुछ, ये सब तो चलिए तो आप वो होते हैं साइंस जो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल कट जाएगा ना, आपसे बात करेगा। ऐसा है तो उसको बोलिए कि बेटा सब ठीक है ना,
आराम से प्यार से बताओ कि ठीक है ना, जजमेंट ना पास करो, बस उसको सुनो। अभी मैं बता दूंगा कि करना क्या चाहिए। ये डॉक्टर नहीं है, एडिटोरियल जो है वो डॉक्टर नहीं लिखा, एक साइकोलॉजिस्ट है। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो उसके बाद बच्चा डर जाएगा, बच्चा खत्म। रोज रोज अगर उसको बुली किया जा रहा है ना, तो उसको यही डर बैठेगा कि कल मुझे स्कूल जाना है, कल फिर उनसे लड़ना है, क्या करूंगा मैं। ये हिसाब किताब है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो मैं क्या ही बताऊं, जितने बुरे इफेक्ट हैं वो सब हो जाते हैं, सब कुछ। तो जितने भी यंग एडल्ट्स हैं जिनको पास्ट में बुली किया गया है, दिमाग पे बहुत खतरनाक असर होता है। रिलेशनशिप, जब ये रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। स्टालिन एक बहुत ही बड़ा हत्यारा था, लेकिन अगर आप उसके चाइल्डहुड को देखो तो उसके पिताजी उसको इतना मारते थे कि क्या बताएं। तो अगर आप कोई बहुत ही डिस्टर्ब्ड है या किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो उसका चाइल्डहुड देखो कैसा है, बचपन कैसा रहा है। तो अक्सर दे कुड गेट इनटू वायलेंट रिलेशनशिप, और हमेशा अगर काम कर रहे हैं तो दे विल बी विक्टिमाइज्ड, और अपने ये खुद से ही खड़े नहीं हो पाते, अपने आप को ही नहीं देख पाते ये कि मैं ही बेकार हूं, मैं ही गलत हूं। दे बिकम बुलीज देमसेल्फ, और एक्सट्रीम केसेस में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, ये सब डेवलप हो जाती है। ये आप देख सकते हो कि जो बुली विक्टिम्स होते हैं ना, 5 गुना ज्यादा दे आर इन्वॉल्व, दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन। जिनको बुली किया जाता है 5 गुना ज्यादा इनको डिप्रेशन हो सकता है, 5 गुना ज्यादा उनको एंजाइटी भी हो सकती है, और 19 गुना ज्यादा दे आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड। ये सुसाइड तक कर सकते हैं। तो इस समय ये हालात हैं। और प्योर बुली जो बिल्कुल बुली करता है, प्योर विक्टिम्स एंड बुली विक्टिम्स, तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अब किया क्या जाए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब बच्चा क्या करेगा। बच्चा नहीं, यहां पे पेरेंट्स को करना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, उनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि आप अपने बच्चे में कोई अनयूजुअल बिहेवियर देखें तो उससे बात करें। बच्चा बात नहीं कर रहा है, बच्चा पहले जैसा नहीं है, जैसा वो हुआ करता था, उसके बिहेवियर में चेंज आया है, स्कूल जाने में वो हिचक रहा है, परेशान हो रहा है, तो अगर इस तरीके का पैटर्न देखें तो पहले तो बच्चे से खुद बात करें। और अगर ऐसा नहीं है, बच्चा खुद आपको बता रहा है, तो उसकी बात सुने, जजमेंट जज ना करे। अरे तुम खड़े क्यों नहीं हुए, तो बेटा सही तो है, अगर तुम पढ़ाई में अच्छा नहीं करोगे वो तो मारेंगे तुमको। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर लेके देखो ये जरा। तो जजमेंट ना पास करे, तो आप आराम से उसको बोले कि बताओ बेटा क्या हुआ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं, बिल्कुल बताओ। और सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करें। कुछ भी ऐसा उल जलूल स्टेटमेंट अगर पास करेंगे तो मजा नहीं आएगी। उसके बाद तुरंत स्कूल को इन्फॉर्म करें, और अगर स्कूल को स्टेप्स नहीं ले, एफआईआर करा दें। एफआईआर कराओ, एकदम कंप्लेन करो, जो हो सकता है एकदम। इन लोगों को एकदम बख्शना नहीं है, आप समझ लो। और स्कूल बदल दें, बिल्कुल, लेकिन दूसरे स्कूल में भी प्रॉब्लम हो, बदल दें। होम स्कूलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो वहां पे उसको ज्वाइन करा दें। बेसिकली मेंटल सुकून बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं, हर किसी में होना चाहिए। और अगर याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे ऐसे होंगे या बार बार बुली हो रहे हैं ना, तो फिर बाद का जीवन उनका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अभी सही वक्त है, देखिए क्या वाकई में आपका बच्चा ऐसा तो नहीं कि परेशान है, या कोई उसमें अनयूजुअल साइंस है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पता होना चाहिए। अपने बच्चों से बात करिए। वक्त ना होने के कारण कई बार हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा मत करिए। तो ये लेक्चर था दोस्तों, एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।